हाँ जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुइज्म में आप बहुत कमियां निकालते हैं, बुद्धिज्म में भी तो काफी कमियां हैं। नहीं, हिंदुइज़्म में कमियाँ क्या निकालना है? हिंदुइज़्म में कोई कमी जो कॉपी पेस्ट है उसमें कमी क्या होगी? दूसरे से ही कॉपी पेस्ट किया है उसने। कॉपी पेस्ट किया वो है, भी थोड़ा-सा नहीं, मिर्च मसाला लगा लिया कहा है, भी अश्लीलता थोड़ा डाल दिया है। हिंदुइज़्म नाम का भारत में कोई धर्म कहा। थोड़े ही है। हाँ हुँ? वही तो पूछ रहा हूँ, हिंदुइज्म तो पहले आया था, फिर कॉपी पेस्ट किससे कर लिया? आपका बौद्ध धर्म तो काफी बाद में आया था, तो वैदिक काल एक आया था बार ना। वो दिखा दीजिए। एक बार आपने जो अभी कहा ना कि हिंदुइज़्म पहले आया था, यानी हिंदुइज़्म हाँ, शब्द आपके किस धर्म ग्रंथ में एक बार सबूत दिखा दीजिए। किस आर्कियोलॉजी में एनसीईआरटी लिखा की, हुआ मिला है वो ज़रा सबूत हाँ दिखा दीजिए। बता रहा हूँ, हुँ। एनसीईआरटी की किताबें खोल के देख लो, आईएएस पीसीएस की किताबें खोल के देख लो। पढ़ाई कितना किए मैं हैं आप? बीएड किया हुआ क्या है। किए हैं? बीएड किए हुए हैं। सबूत जी। क्या होता है समझते हैं? हाँ, क्या इतिहास होता है? में सबूत क्या-क्या चीज़ माना जाता है वो समझते हैं? आपको पैटर्न पता है कि इतिहास में सबूत किन-किन सबूतों को देखकर माना जाता है कि ये चीज़ पुराना होगा, ये चीज़ नया होगा? हाँ जी, सिंधु घाटी समझते सभ्यता हैं ना? पता है आपको? हाँ, सिम्बू। नहीं, नहीं, आप ये अरे सब सब हम बातें कर लेंगे, पहले ये तो चर्चा कर लें ना सबूत क्या होता है। मान लेते हैं कि आप जो है सबूत समझते नहीं हो और मैं जो सबूत समझता हूँ, मेरा सबूत समझने का नज़रिया अलग हो, आपका अलग हो, तब फिर सत्य पर कैसे पहुँचा जाएगा? पहले ये तो हम दोनों का एक तो बात कॉमन हो कि सबूत क्या होता है, उस पर तो हम लोग सहमत हों, फिर दोनों के हम मैच करा लेंगे, किसका क्या मिला, किसका नहीं मिला। तो चलिए सबूत आप किसको समझते हैं? मैं सर अच्छे समझता हूँ, आपको पता है। समझते हैं, सिंधु क्या-क्या घाटी सबूत सभ्यता माना है, जाता हाँ। है? इतिहास जानना हो सही-सही तो उसका क्या-क्या सबूत हाँ। माना जाता है? आप जिस टाइम की बात कर रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई बाहर से कोई विदेशी यात्री आया हो, उसने कोई किताब ठीक लिखी है, हो, ठीक है? ठीक है, या उस टाइम की कोई लिपि आपको मिली हो, ठीक है? ठीक है। या उस टाइम का कुछ बहुत ऐसी बढ़िया। चीज़, ऐसे कोई पुरातत्व मिला हो आपको, ठीक है? उन्हीं को कहते हैं या कुछ अलग हो गया? ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे ठीक है हैं। ना? जी। हाँ, बिल्कुल आप तो मैं सही बोल आपसे रहे हैं। यही कह रहा हूँ कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंदर हुँ, भी हुँ। काफ़ी सबूत, जैसी वेदिकाएँ मिली हैं। वेदिकाओं में क्या क्या मिली है, हैं? वेदिकाओं क्या-क्या मिली हैं? वेदिकाएँ वेदिका मिली हैं। मतलब? हाँ, बता देता हूँ वेदिका क्या है। वेदिका होती है जहाँ पर पूजा-पाठ का जो किया जाता है, पूजा-पाठ जो किया जाता है, उनको वेदिकाएँ बोलते हैं। अच्छा, आप सबूत दिखा सकते हैं एक भी कि कहाँ पे आपको सर वेदिका मिल गया है? ये तो गूगल कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा वेदिका। आप गूगल कीजिए और चेक कीजिए तो वहाँ। एक बार आप गूगल करके थोड़ा ऑथेंटिक वेबसाइट हमको शेयर कर दीजिए। हम देख लें हाँ, कौन से सर वेबसाइट पे आपको वेदिका ये दिखाया जो गया मेरा है। फ़ोन, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे ना मेरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वरना मैं ज़रूर करता। लेकिन चलो नहीं, नहीं, मैं आपके पास आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे प्राइवेट यहाँ पे चैट है, देखिए, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक चैट डाल में, अच्छा सकते हैं चैट में, ताकि हम देख लेंगे। चैट में तो हाँ, वहाँ सिर्फ़ सर यहाँ चैट आ रहा है, चैट में सिर्फ़ टाइपिंग करने के लिए आ रहा है एक्चुअली में, वरना मैं नहीं, कर नहीं, देता। प्राइवेट चैट का ऑप्शन है यहाँ पे। आप वेबसाइट का नाम प्राइवेट, बता दीजिए, मैं ओपन करके दिखा दूँगा, कहाँ पे हाँ, आप मिल बस रहा है। 1 मिनट। इसी के साथ मैं कुछ और भी मतलब बोलना चाहता हूँ। देखिए नहीं, नहीं, उसको हम अ, चर्चा कर लेते हैं ना, आपने वेदिका का बल बोला ना अभी, तो जी, थोड़ा जी, जी, वेदिका जी। का हम लोग चर्चा कर लेते और हैं, कहाँ पे और दूसरा, मिला जब है। आप एनसीईआरटी किताबों को, आईएएस पीसीएस की लेवल की किताबों को, जो कि पूरा देश पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है मुझसे तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे जिन्होंने वो किताब लिखी है। देखिए, सुनिए, फालतू बात से यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है, ठीक है ना? गपोड़िया जो है ना, इसरो का चेयरमैन भी गपोड़िया है। आईआईटी मंडी का डायरेक्टर है आईआईटी का और वो क्या गप हाँक रहा है कि मांसाहार खाने से ना भूस्खलन होता है। तो हमको गपोड़ियों की बात मत सुनाइए कि पढ़ा लिखा होगा, वो लिखा होगा। ब्राह्मण कितना भी पढ़ लिख ले, गपोड़ हाँकने से बचता नहीं है वो। तो हमको ये सब जो आप फालतू की जो बातें जो करेंगे ना कि ये कह दिया, वो कह दिया, ये नहीं चलता, सीधे सबूत चलता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप वेबसाइट दिखाइए, कौन-सा वेबसाइट ने आपको ये प्रतिपादित किया है, ऑथेंटिक है कि नहीं या वो भी किसी की गप है, तब तो पता चलेगा ना। तो वो आप निकालिए, यहाँ पे लाइव चैट में आप डालिए और बताइए कौन-सी वेबसाइट है ताकि सब लोग देखेंगे, ठीक है? जब तक उसको नहीं देखा जाएगा, नहीं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च होगा, तो कैसे पता चलेगा भाई, ठीक है? सारा सबूत देखना पड़ेगा ना कि भैया क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ को दिखा के कोई भी कह सकता है कि भई ये आपका वेदिका है, ये है, लेकिन जब तक उसको सब लोग अपनी आँखों से देख नहीं लेंगे, तो कैसे पता चलेगा? चलिए बताइए, वो वेबसाइट जी, दिखाइए। जी। दिखा रहा हूँ सर 1 मिनट। एक व्यक्ति हैं आपके बीबी लाल थे, ये जो जी। आप पढ़ रहे हैं ना, जी, आपका जी, जी। वेद जो है, बीबी लाल जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जी। और उसी किताब से उन्होंने किताब का नाम था अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एशिया, साउथ एशिया इस तरह से कुछ दिया था उन्होंने। खूब फेक न्यूज़ फैलाई थी उन्होंने।
तो खैर पेज है दृष्टि आईएएस। ठीक है। हाँ, आप इसकी दृष्टि वेबसाइट आईएएस खोल तो के। दृष्टि आईएएस तो कोचिंग कराता है ना? हाँ बिल्कुल, कोचिंग ही कराते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो तो डेटा उसका होता है अपना वो कोई तो रिसर्च फैक्चुअल। रिसर्च उसका अपना थोड़े ही है। वो रिसर्च सेंटर दृष्टि थोड़े ही है। आईएएस जो है ना, सर वो वही रिसर्च बोल रहा हूँ ना सेंटर कि वो रिसर्च तो सेंटर नहीं है कहीं ना। से उठाएगा, चेप देगा, जो डिजाइन होगा उसी को उठा के चेप देगा। नहीं नहीं, ये बाकायदा हड़प्पा सभ्यता खोदी गई थी ना, बाकायदा दयाराम साहनी जी ने खोदा था हम्म। उसको ना, उस तरह से बाकायदा। तो हाँ, सिंधु तो घाटी उसमें सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरी सभ्यता थी? नगरीय तो सभ्यता थी सर, पढ़ा लिखा हूँ, नगरी अनपढ़ थोड़ी ना सभ्यता हूँ। थी, हाँ, नगरी हाँ सभ्यता थी। अब वेदों में हाँ। कौन सी सभ्यता का जिक्र है? वेदों में सभ्यता है। वेदों पे उस, अगर आप जिस टाइम की बात कर रहे हो, वेद लिखे गए थे उत्तर उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में क्या चलता था, वैदिक काल में वेदों के उस टाइम पे जो हमारी भाषा थी, ठीक है, उस टाइम पे लिपि विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। अगर कोई चीज विकसित नहीं होती है तो लिखा कैसे जाएगा, तो लिखने की जगह वो क्या करते थे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताने के लिए वो बोल कर बताते थे, ठीक है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं नहीं, लिखने की सिंधु प्रथा घाटी थी? नहीं 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 नहीं, गलत गलत समझ हाँ। रहे सर, गलत समझ रहे। अच्छा, ये क्या मैं वेदों समझ की गया बात मैं? कर, आपने वेद बोला ना, नहीं आपने वेद बोला, वेद मैं वेदों की बात बता रहा एक मिनट, एक मिनट। वेद जो है आपका वैदिक काल कब पढ़ाता है दृष्टि आईएएस? हूँ। वैदिक काल पढ़ाता है 1500 ईसा पूर्व में। 1500? तो सिंधु घाटी हाँ सभ्यता उससे बिल्कुल। पहले है कि उससे बाद है? उससे तो बहुत पहले है सर, वो तो उससे बहुत पहले है। तो उससे पहले है। उससे बहुत, और आप वो वेदिका बता 2700 रहे ईसा हैं पूर्व कि के आपके करीब है। यज्ञ वेदिका बता रहे हैं सिंधु घाटी हाँ, सभ्यता में, है ना? इसका मतलब ये है कि वो उससे भी तो पुरानी हो गई ना। सुन, इसका अरे मतलब ये उससे हो गया। नहीं पुरानी हुई ना। वही तो आपको बता रहा हूँ, जो आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। कितना नहीं पढ़ाई नहीं, मैं किए हैं सुन आप? रहा हूँ। आप मैंने कहा पढ़ाई ना, मैं कितना बीएड किए किया हूँ, हैं? मैंने आपको पहले, तो बीएड किए मैंने हैं तो पहले अब ही से बता, सुनिए, हाँ। अब ध्यान से जी सुनिए, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? जी यहाँ पे जी ये कह रहा है कि पहले नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता में अगर आपका यज्ञ हवन होगा तो बाद और लिखित भी परंपरा है। वेद, आप कह रहे हो कि वैदिक परंपरा बाद में आई और यज्ञ पहले करते थे, तो एक व्यक्ति जो यज्ञ हवन करेगा ना, वो सिर्फ ग्रामीण परंपरा की बात नहीं करेगा, वो अपने पहले की भी बात करेगा और शहरी परंपरा की भी बात करेगा। जैसे आप देखेंगे इस्लाम बात करता है तो अपने से पहले भी परंपरा की बात करता है कि उससे पहले अब्राहम, मूसा, जीसस में क्या चलता था। बुद्धिज्म भी अपने से पहले के पूर्व बुद्धों की बात करता है। जैनिज्म भी अपने से पहले के 23 तीर्थंकरों की बात करता है। दुनिया का हर धर्म मजहब जो है अपने से पहले की परंपरा की बात करता है। तो आपका वेद के पहले अगर कोई नगरी शहरी सभ्यता थी तो वो भी जिक्र करेगा ना शहरी सभ्यता में। और आप तो सीधे सीधे यज्ञ का प्रमाण दे रहे हैं, हवन कुंड का प्रमाण आप बोल रहे हैं, तो जिक्र करेगा कि हमारे यहाँ पहले विकसित सभ्यता थी, फिर हम जो है अनपढ़ बन गए, हम लिखना पढ़ना भूल गए। सभ्यता में हम लिखते पढ़ते थे, वहाँ की भाषा लिपि भी भूल गए, वहाँ यज्ञ हवन करते थे तो हम जो है ना डायनासोर की तरह आवाज निकालते थे। फिर वैदिक काल में अनपढ़ गंवार बन गए तो हम घर बनाना भूल गए, मंत्र सीधे संस्कृत का आविष्कार करके वेद गपोड़ने लग गए, लिखना पढ़ना भूल गए, घर द्वार बनाना भूल गए हैं। हम सबसे विकसित बन गए। फिर बुद्धिज्म आया, तब तक पाली पाकित आ गया, पाली पाकित चल रहा था, फिर से हम संस्कृत, हमारा नामो निशान मिट गया। तो आपका सब चीज हवा हवाई गपोड़ नहीं लग रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबूत मिल रहा है, लिखित सबूत मिल रहा है? वहां पे ना संस्कृत मिल रहा है ना आपका वेद मिल रहा है। वहां का जो आप बोल रहे हैं कि आपको वहां पे यज्ञ वेदिका मिल गई, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग किसको यज्ञ वेदिका बोलते हैं। ये पूरा फेक न्यूज जो फैलाया है, इसने फैलाया है, बीबी ललवा ने फैलाया है। बीबी ललवा जो है संस्कृत था, उसको आर्कियोलॉजी का हेड बना दिएगा तो क्या होगा? ये बता दीजिए इसमें से कौन सा आपको यज्ञ वेदी दिख रहा है? इसी को आप लोग वेदिका बोलते हो ना। कालीबंगन में सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मिल गया है यज्ञ वेदी। इसमें से बताइए तो आपको यज्ञ वेदी कौन सा दिख रहा है? नहीं है सर, इनमें प्रीत से नहीं शर्मा, है। तो आप दिखा देंगे हमें कौन सा इनमें से है? नहीं है। तो आप दिखा देंगे हमें कौन सा इनमें से है? नहीं है सर, इनमें से। इन्हीं में से है, मैं हाँ सर। दिखाता हूँ ना पेज। मैं दिखाता हूँ कि इन्हीं में से कैसे है। देखिए ना, मैं अभी इसको थोड़ा ऊपर करूंगा तभी देखिए, देखिए क्या लिखता है ये देखिए, कोई अक्षय शंकर है और क्या लिखता है, रूट्स ऑफ वैदिक रिचुअल ऑन हड़प्पा फायर वर्शिप एंड इट्स वैदिक पैरेलल्स। और ये देखिए, ये ब्लॉग लिखा है अक्षय शंकर सितंबर 16 2020 में। ये पूरा फेक न्यूज जो है, आप लोग इसी तरह ब्लॉग बना बना के छाप देते हो। इसको फोटो दिखाएगा और कह देगा कि देखो हमारा वैदिक रिचुअल्स जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन में मिल गया। आप कह रहे हैं नहीं है, यही दिखाते हैं भाई। बीबी लाल भी इसी का फोटो दिखाया है और उसने इस बात कहा है कि ये जो है पूरब दिशा में, उसने बताया कि इसमें ना खाना वाना बनाने की, रसोई की बात है। ये जो घर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रूम है, घर के अंदर बना हुआ है, एक क्लोज्ड घर है। घर के अंदर जो है इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से जो होता है ये खाना बनाने के लिए होता है। नालियां बनी हुई हैं बकायदे बगल में, हाँ, इसको बाकायदा दिखा के नाली बनी ये हुई जो, है उन्होंने। अब बताइए कि जहाँ पे यज्ञ हवन होता था तो
आपके ब्राह्मण को जी। जो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लाएगा, यज्ञ हवन करेगा, उसको शहरी सभ्यता के बारे में ज़िक्र नहीं करेगा कि हम यज्ञ हवन हमारे से पहले हमारे पुरखे शहरी सभ्यता में थे, हम ही गँवार निपक हो गए, हम जो हैं जैसे वो ग्रामीण सभ्यता में रहने लग गए। ज़िक्र करेगा ना, शहरी सभ्यता का ज़िक्र किया है वेदों में? सर आपको शायद इस चीज़ का नहीं पता है कि जो अरे हमारे आप ऐसे हे आप जितना पढ़ाई किए हैं ना, पूरी ज़िंदगी जहाँ पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ाई खत्म करेंगे, वहाँ से मैं रिसर्च शुरू किया हूँ। तो हमको ये मत बताइए कि हमको नहीं पता है। हम जो पूछ रहे हैं वो आप हमें जवाब दीजिए। अभी हमने दिखा दिया कि आप लोगों ने फेक न्यूज़ क्या फैला रखा है, एक घर दिखाया है जिसमें घर में चूल्हा मिला हुआ है। इस चूल्हे को दिखा के मैं आप बोलूँ लोग सर हल्ला मैं करते बोलूँ हो कि आपको फायर अल्टर मिल गया है, यज्ञवेदी मिल गया है। मैं बोलूँ सर? समझ रहे हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए ना आप। हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ सिंधु घाटी आपको ये भी पता होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। आपको पता है ना इस चीज़ का? ब्राह्मण ने लिखा है, ब्राह्मण तो कह रहा है कि वो जब से उसका ब्रह्मा दिया है, मुँह से ही मुँह में लेके आ रहा है, वो तो चर्चा ही नहीं किया लिपि की कभी। ब्राह्मण तो लिपि की और आपकी चर्चा ही नहीं किया, सिंधु घाटी सभ्यता में तो बाकायदा लिखावट होती थी। सर ये तो जब आप बोल उसको अब पता ही ये नहीं बात है आप तो ब्राह्मण के किताब में दिखाइए ना कि कहाँ उसने इसको कहा है कि उसका यज्ञवेदी मिल गया है सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी की चर्चा कहाँ किया है? आप सिंधु घाटी उसका किचन दिखा के किसी व्यक्ति का कहीं पे कोई खुदाई हुई, उसके घर के आँगन हुँ, का, घर के हुँ, भीतर के चूल्हे को दिखा के आप यज्ञवेदी बताना शुरू कर दिए। वेरिफिकेशन भी तो होगा ना कि आपके उसमें चर्चा है भी कि नहीं है वेदों में, कि बिना वेरिफिकेशन के घर ही का आप उसको चूल्हा साबित नहीं कर है तो देंगे है, तो नहीं है तो क्या है बताइए? कैसे पता चला कि घर का चूल्हा नहीं है वो? अंतर होता है ना स्ट्रक्चर में अंतर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? जो आपके यज्ञ वेदी होती है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? दिखाएँगे जो एक बार? आप दिखा रहे हैं वो वेदिका का पिक्चर नहीं है सर। मैं वही तो तो कह रहा हूँ आपसे। बता दीजिए किसका है? वही तो मैं भी आपसे कह रहा मैं हूँ वही कि एक तो बार कह दिखा रहा हूँ दीजिए क्या वेदिका मिला का है? पिक्चर है। दिखाइए ना आप हमें। मैं इसको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा एक्चुअली में मतलब मैं तो था। नहीं दिखा पाएँगे ना, नहीं दिखा पाएँगे, हम आपको दिखाते हैं ना। तो साथियों आप सब ने देखा कि हमने इनको दिखा दिया कि ये लोग इसी फ़ोटो को दिखा के और प्रचार करते हैं कि इनका जो है सर कालीबंगन में ये मिल नहीं गया है। दिखा सकते अब ये नहीं कि ए ए ए मैं 1 सक्षम मिनट नहीं। सब जी, लोग सुन फिर रहा हूँ। से ध्यान से देखिए, आप सब लोग देख सकते हैं कैसे वैदिक रिचुअल्स दिखाया जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसको दिखा के जबकि आप देख सकते हैं घर का किचन है। सब लोग अपने देखिए इंट्रोडक्शन में लिख के अब डिटेल्स में लिख देगा, हाउ ओल्ड द वैदिक हिंदू रिचुअल्स, अब फिर बताने लगेगा आर्कियोलॉजी में देखिए मिल गया हमारा। और ये बोल रहे हैं कि इनका नहीं मिला है, इनका ये नहीं है। भई यही फ़ोटो सब दिखाते हैं, पूरे ब्लॉग से लेके हर जगह यही दिखता है। जो कि साफ-साफ दिख रहा है किचन है। आप लोग झूठ बोलते हैं। आप दिखाइए ना हमें क्या मिल गया है आपका? तभी तो पता सर मैं चलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं शेयर करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे ये नहीं पता शेयर कैसे मैं हो रहा क्या है। कहता हूँ अरे आप यहाँ पे प्राइवेट चैट में डाले हैं आप अपना वेबसाइट? कौन से वेबसाइट से दिखाना चाह रहे हैं? सर इस पे मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है ये पर मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आप यहाँ पे आप जो है 1 2 राइट 5 साइड में आप एक काम राइट साइड कीजिए, में आपके नीचे जो है क्या-क्या दिख रहा है? म्यूट, स्टार्ट ये माइक माइक दिख रहा लिखा हुआ है। होगा हाँ, माइक, कैमरा, और चैट, मोर और लीव। हाँ, चैट पे क्लिक कीजिए तो। ठीक है, चैट पे क्लिक कर दिया। अब उसमें प्राइवेट चैट और चैट 2 चीज़ दिख रहा है? नहीं, नहीं प्राइवेट चैट नहीं है सर। जो लोग कर रहे हैं ना कमेंट उनके हाँ, कमेंट आ रहे हैं एक्चुअली। उनके कमेंट आ रहे हैं, उसके बगल में ऊपर ही देखिए एक और बटन होगा, प्राइवेट चैट लिखा होगा। उस लाइव चैट लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है हाँ, स्टार लाइव चैट। चैट हाँ, लाइव तो लाइव उसमें में से कैसे दिखाऊंगा? लाइव में तो जॉइन चैट आ रहा है लिखा हुआ। लाइव में जॉइन चैट आ रहा है, क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मोर पे क्लिक कीजिए तो ज़रा। मोर अच्छा एक मिनट सर मोर पे क्लिक कर देता हूँ। मोर पे सर लिखा रहा है कमेंट, एक लिखा रहा है रिकॉर्डिंग, एक लिखा रहा है सेटिंग और एक है आपका कैंसिल। बताइए। अरे चैट के बगल में ही आता है प्राइवेट चैट, पूरी दुनिया चैट कर रही है, प्राइवेट चैट में लिख रही है, आप ही पता नहीं क्या बोल रहे हैं। प्रीत शर्मा अभी सर आप अच्छा कौन-सी वेबसाइट है बोलिए हम ही खोल देते हैं, बोलिए कौन-सी वेबसाइट है? अच्छा सर ये यूनेस्को वर्ल्ड हुँ, हुँ, हेरिटेज सेंटर ये आप खोलीजिए और यहाँ पे आप ठीक है। डालिए आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल रुइंस ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन एट मोहनजोदारो यूनेस्को की ये एक वेबसाइट खुलेगी सर। ठीक है, मोहनजोदाड़ो मोहन नहीं होता है, मोहनजोदाड़ो होता है यूनेस्को। तो चलें, जी जी। इसमें तो कुछ और ही खुल के आ रहा है भैया। ये तो आपको क्या रहे सर आपके में? 1 मिनट, ये तो आपका स्तूप बन के आ रहा है। जो बुद्धिस्ट का स्तूप होता है, वो दिख रहा है इसमें। रुकिए खोलता हूँ। नहीं अभी नहीं दिख रहा सर। 1 मिनट खोल रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये तो लिखा है और बाकी 65 बार मोहेंजोदारो तो सर यूनेस्को जा वर्ल्ड सकता मैं हेरिटेज थोड़ी साइट। लेकिन एक मिनट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफर्स रिच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग एडवांस अर्बन प्लानिंग, इंट्रिकेट
plumbing and diverse range of artifacts. Key finding include the Great Bath, the Cital bronze artifacts and seals of the Indus Valley script. यहाँ तो कहीं नहीं दिखाया कि आपका कोई यज्ञ हवन और वो मिल गया है। यहाँ तो ब्रिग की, ये तो एक शहर की जो सभ्यता होती है वो पता चल रहा है। ऊपर से ये जो है, एक मिनट वो भी निकालता हूं मैं, उसका स्तूप कोई भी देखेगा तो वो बुद्धिस्ट का स्तूप दिखता है। जो बुद्धिस्ट का स्तूप होता है वो भी दिखा देता हूं मैं। ये जो छोटा, ये जो दिख रहा है साइड में, राइट साइड में, उसको थोड़ा सा पेज खोल के दिखा देता हूँ। वो तो प्रॉपर बुद्धिस्ट की तरह दिखता है कि बुद्धिस्ट का स्तूपा वहां पे मिला है। उस स्तूप देख के ही खुदाई हुई थी। ये देख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे तो कहीं भी वो नहीं मिल रहा है आपका। उल्टे आप यज्ञ हवन दिखाने आए थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट का स्तूप मिल गया। ये देखिए, दिख रहा है ऊपर? हाँ जी, कहाँ गई है शर्मा? दिख रहा है आपको राइट साइड में ऊपर? प्रीत शर्मा, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी, क्या आप बोलेंगे नहीं? माइक म्यूट करके आप बैठ गए हैं। आप आए थे हवन कुंड दिखाने के लिए, यहाँ पे आपको तो स्तूप दिख गया। बोलिए भाई प्रीत शर्मा, अब तो आपका वो भी खतरे में आ जाएगा। बेचारा फायर अल्टर आए थे दिखाने के लिए। कुछ भी आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता, जिसका आपके धर्म ग्रंथों में कहीं चर्चा तक नहीं है, उसकी बातें आप लोग तुरंत आके और वो करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि आपका है, आपका है। प्रीत सर, माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रीत शर्मा, देखिए कोमा में चले गए हैं दोस्तों, अब इनका कोई आवाज नहीं आ रहा है। आए थे यज्ञ हवन कुंड दिखाने, जो किचन था। और खास बात क्या है कि ये नाम ले रहे थे कोई दृष्टि आईएएस का, समझ रहे हैं? दृष्टि आईएएस का नाम ले रहे थे। बताइए, जहाँ पे लिपि थी, इस लिपि की इनकी किताबों में कोई चर्चा नहीं। ब्राह्मण कह रहा है कि पीढ़ी दर ब्रह्मा के मुंह से गपोड़ सुन के आ रहा है, प्रजापति से गपोड़ सुन के आ रहा है। लिपि जानता नहीं है वो, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी। बुद्धिज्म में पूर्व बुद्ध की चर्चा है। इनके किताब में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि इनके यहाँ कोई नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता दिखा रहे हैं। और कंपेयर देखिए कैसे कर रहे थे, तो यहाँ तो ये बुरी तरह से फंस गए। भाषा लिपि दोनों में फंसे, आर्कियोलॉजिकल में फंस गए। यहाँ तो बुद्ध का स्तूप दिख गया, बुद्धिस्ट का स्तूप दिख गया। हाँ जी, आप लोग इतने वीक क्यों होते हो? क्यों आप लोग इतने हल्के हल्के वो लेके जाते हो? हल्के हल्के सबूत। यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप आए थे क्या बताने के लिए, यहाँ बुरी तरह से आप फंस गए। मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं। एक किताब है सिंधु घाटी सभ्यता, नवल भाग खड़े हुए। ये देखिए, ये तो भाग खड़े हुए भाई, ये भी भाग खड़े हुए। मैं इनको एक और जानकारी देने जा रहा था कि एक और किताब लिखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये भाग ही खड़े हुए हैं। और देख लीजिए आप लोग, ये लोग बताते हैं आके, कहानी हम लोगों को सुनाने आते हैं कि ऊ पढ़ा लिखा है, ऊ पढ़ा लिखा है, ऊ कह दिया, ऊ खोल दिया मुंह, तो इसीलिए मान लो सब। क्यों मानेंगे हम सब? कोई भी कपोड़ी कुछ भी कहे। देखिए यहाँ पे एक किताब है, सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वणिक, डॉक्टर नवल किशोर। तो इन्होंने तो ये लिखा है किताब। एक और किताब स्वप्निल की है, सिंधु सभ्यता जो है बौद्ध सभ्यता है। कई कई किताबें लिखी गई हैं। हालांकि इन किताबों में बहुत सारी चीजें अपडेट की जा सकती हैं, कुछ कुछ चीजें ये लोग भी इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत से रिसर्चर हैं जो ये साबित कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बुद्धिज्म की, पूर्व बुद्धों की सभ्यता है, और वो ब्रह्मनिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। देखिए भाग खड़े हुए हैं। आप सब लोग देखिए कि ये लोग कैसे कैसे भाग खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सबूत का नाम सुनते ही भाग खड़े हो रहे हैं। चलिए, हेमंता गोगोई आए हुए हैं। हाँ जी, हेमंता गोगोई, बताएं क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैंने ना एक सुपर चैट में लिखा था, उसका बारे में आपका क्या कहना है? मैं कन्विंस नहीं हूँ आपने जो भी बोला है। क्या कन्विंस नहीं है, बताइए ना आप हमें। बोलिए, क्या दिक्कत है ठीक आपको? है, ठीक है। पहले मुझे ये बात बताइए। अभी किताब पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। बुद्ध जो नहीं शब्द है, जाएंगे ना। हाँ ठीक है, बुद्ध जो शब्द है, मतलब कहीं पे पहले कहाँ पे जिक्र हुआ है ये बताइए। मतलब शिलालिपि पे या कहीं पे, शिलालिपि मतलब स्कल्पचर में, इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे बुद्ध वर्ड पहले कहाँ है? तो डेट बताइए आप मुझे। 200 BC कहीं पे भी, 300 BC। 200 BC, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना क्या चाहें। देखिए, किताब का भूल बोलिए। जाइए, आपको बुद्ध कहीं भी किसी भी ग्रंथ में मिलेगा, ठीक है। पहला जिक्र, मतलब मेरा हम्म प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा माफ कर दीजिएगा। हम्म जिक्र, जिक्र जो होता है बुद्ध शब्द का, द अर्लीस्ट नोन, कहाँ पे ये शब्द का ये होता है? मतलब आप जो एविडेंस, हमसे एविडेंस मतलब बुद्ध शब्द का कि कहीं पे मूर्ति है वहां पे तो बुद्ध नहीं लिखा हुआ है ना, तो कहीं कहाँ पे पहला जिक्र कहाँ पे हुआ है ये शब्द का, बताइए। आपसे किसने कहा कि मूर्ति पे नहीं लिखा हुआ है? कौन हाँ ठीक बोल है, दिया वो है कि अगर नहीं लिखा मूर्ति हुआ? है तो कौन सा समय हम्म। का है वो मुझे बताइए। 200 BC, 300 BC, नहीं, 100 AD, 180। हाँ, भारत में जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है उसी में ना मिलेगा। अब जहां से कौन सा है, इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है आपको, मुझे बताइए। भारत का देखिए ओल्डेस्ट मैं आपसे, आप इंस्क्रिप्शन देखिए, किसका है? मैं कोई
नहीं, नहीं। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरे को आप आर्ग्यू करना है, मुझे बार-बार जानना है। पॉलिटिकल करते रहते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात। भारत में ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन किसका मिला है? भारत का, जिसको पढ़ा जा सका है? मैं अभी बोलिए। भूल गया, आप बताइए। प्रोबेबली 200 100 बीसी का होगा, उससे पहले का नहीं होगा। मेरा पॉइंट यहाँ पे है, सुनिए, पहले मतलब मेरा मतलब सम्राट अशोक का, आप यही कह रहे हैं ना, सम्राट अशोक का? नहीं नहीं नहीं, अशोक अभी वो हुँ। सब हम नाम नहीं लेंगे, मैं आपको जस्ट क्यों नहीं प्योरली लेंगे? साइंटिफिक नहीं, नहीं, साइंटिफिक क्यों वहां पे क्यों? हाँ, बताता तो है। हम साइंटिफिक रूप से ही बोल रहे हैं, बिल्कुल साइंटिफिक रूप से बोल रहे हैं कि आप जो है क्यों नहीं नाम लेंगे? वो बताइए ना, प्रॉब्लम बताइए ना, तभी तो नहीं निदान होगा ना। नहीं नहीं, नाम आप लीजिए लीजिए। अभी देखिए, जहां पे भी इंस्क्रिप्शन है, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, खरौस्ती हो, ब्राह्मी हो, ठीक है, ग्रीक हुँ, हो, वहां पे जो भी है हुँ, वो सारे डिकोड हो चुका है, ठीक है, ओके, हुँ। डिकोड हो चुका है। तो मुझे बताइए, पहले ओल्डेस्ट कहाँ पे ये शब्द आपको मिलेगा? अशोका का है, अशोक, मुझे बताइए, कहीं है? सम्राट कहीं है भी उन्हीं कि नहीं, के पहले वो अभिलेख बताइए। में, उनके कहाँ अभिलेख पे में है? मिलेगा। उनके वहां मास्की अभिलेख का में अभिलेख पढ़े हैं? मास्की देखिए का देखिए अभिलेख पढ़े हैं? मास्की का अभिलेख आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये बताइए। देखिए, पहले सुनिए, जो भी अरे देखिए, अशोक का। सुनिए नहीं, आपने एक सवाल पूछा कि सम्राट अशोक नाम कहाँ लिखा हुआ मिला है? राजा अशोक, यही पूछा ना आपने? हाँ, हमने उसका आपसे डेट क्या बताइए, कहा? मुझे वो जानना है। आपका ऐसे आप तो बताइए। मास्की का इंस्क्रिप्शन आप पढ़िए। मास्की इंस्क्रिप्शन जरा सर्च कीजिए तो अपना आपके थोड़ा पास। बता सकता है? हाँ, मैं हूँ, बताइए, मास मास्क मुझे जानना है। MASKI, मैं क्या कहता हूँ कि जो भी आप लोग हमारी ओके। वीडियो देखते नहीं हैं, वीडियो नहीं देखिए। नहीं, सुन एक मिनट। MASKI, मास्की इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, सर्च नहीं, कीजिए तो जरा। देखिए, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है, इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम है कि नहीं, मुझे वो बताइए। अशोक। एक मिनट रुकिए जरा। आप जो हैं काम कम कर रहे हैं, चिल्ला ज़्यादा नहीं रहे हैं। आपकी हालत वैसी नहीं हो गई है कि आपको एक टास्क दिया गया है कि आप जो है मास की इंस्क्रिप्शन सर्च कीजिए, देखिए उसमें है कि क्या आपको बता रहा है। तब तक आप क्या करने लगे कि आप रोने लग गए पहले, सर्च काम नहीं कर रहे हैं, आप चिल्ला बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपका एक प्रश्न था कि सम्राट अशोक का कहीं नाम आया है कि नहीं आया है? मैंने आपको कहा मास की इंस्क्रिप्शन खोजिए, बार-बार आप आउट कर रहे हैं। आप वीडियो मेरी आपको बता दिया मैंने कि 87 साइंस जर्नी पे 87, 89, 90 एक बार देख के आइए, आप नहीं गए देखने के लिए। फिर मैंने कहा यहाँ पे भी स्ट्रीम हुई है, वो भी आप नहीं देखे। आप जुड़े, आपने जुड़ के पूछा, हमने आपसे कहा मास की इंस्क्रिप्शन आप सर्च कीजिए। फिर भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन था कि एक बार पढ़िए आप उसको, इंस्क्रिप्शन खोजिए, आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए कि जाइए, आप मास की इंस्क्रिप्शन जहाँ रखा है वहाँ जाइए। वहाँ जो उसका उन लोगों ने ऑफ़िशियली जो अनुवाद किया है वो पढ़ के आइए। एएसआई का अनुवाद पढ़ के आइए, वो क्या लिख रहा है उसका। तब आके आप बात करेंगे, तब तो समझ में आएगा। मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप मुझ पे क्वेश्चन दागे पड़े हुए हैं। आप एक बार ऐसा कीजिए ना, वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली वहाँ चले जाइए मास की इंस्क्रिप्शन पे। जाके देख के आइए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर ना मिले तब आप हमसे कहिए कि उसमें नहीं मिला हमको। अब बोलिए, हाँ, ठीक है। मिला आपको? कुछ सर्च किए आप? हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे विकिपीडिया का ही देख रहा हूँ, अभी तो वही मिलेगा ना फट से। आपने फट बोले से? 259 बीसी, ओके, ठीक है। अभी मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, कितना आपने आपको क्या मिला वहाँ पे? 260 बीसीई, ओके, 2 ठीक है। 59 बीसीई, ठीक है। तो बट दैट आप इज ऐसा स्टिल, कीजिए, आप सुनिए एक काम सुनिए, मैं आप एक सुनिए, ये हमेशा ना टाइम एक किसने एक पॉइंट डिसाइड होता किया है। है? ये टाइम किसने डिसाइड मुझे नहीं किया है? मालूम तो किस आप जिसने भी लिखा तो होगा, आप लेकिन मुझे मैंने मोटा डिसाइड मोटी किया है। ओवरऑल, पूछ रहा हूँ, देखिए, मैंने मुझे डिसाइड किया है। नहीं नहीं, मुझे मोटा मोटी ओवरऑल मैंने क्या नहीं है किया वो है ना। मालूम है। मैं आपको देखें क्या मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा नहीं, आपको नहीं, आप क्या बोलिए। रुकिए ना आप। आपको खुद नहीं पता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप खुद कन्फ्यूज़ हो गए हैं। आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि जिसने लिखा है, जिसने खोजा है, वहाँ पे जाके आप चेक करके आइए। आप नहीं जा रहे हैं। मुझसे आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको मुझसे पूछने का उद्देश्य क्या है? पहले वो क्लियर कीजिए, हेमंता गोगोई। मैं आपको ये हुँ, बताना चाह रहा हूँ, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 259 का है, हुँ। ठीक है, 259 सीई, मतलब 250 साल क्राइस्ट का, हम लोग जो मानते हैं एक बाउंड्री, उससे 25 साल पहले और है। जोड़ लीजिए, हाँ, 25 साल कोई उसमें बात और नहीं, जोड़ कुछ लीजिए। भी जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हुँ, मैं हुँ, आपको ये पूछ रहा हूँ, अभी हुँ। बुद्ध का जन्म इससे कितना साल पहले हुआ है? वो तो सारा कैलकुलेशन किया गया है ना, हाँ, कैलकुलेशन इससे भी करके 250 साल पहले या 300 साल पहले, ओके। ये जो 218 साल इंस्क्रिप्शन इससे पहले भी पहले है, सम हाँ हाँ, रुक इससे भी जाइए। 300 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। आराम से, थोड़ा आराम से। सम्राट अशोक का दोस बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल पे उन्होंने राज्याभिषेक किया था। ये भी इंस्क्रिप्शन में लिखवाया हुआ है उन्होंने। नहीं नहीं, ये देखिए, अभी इंस्क्रिप्शन में ये उन्होंने भूल रहे, लिखवाया है। देखिए, आप हुँ, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मेरे साथ बात किया। अभी ना राइट रॉन्ग कोई डाटा हुँ।
वो नहीं, कि डाटा का हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे मैं आपको सुनिए, एक देखिए, सुनिए, आपकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या है आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना रिसर्च किए नहीं हैं, रिसर्च कैसे होता है वो आपको पता नहीं है। आपको जितनी जानकारी है उसके आधार पर आप सोच रहे हैं कि यहीं पे बैठ के यहीं खड़े-खड़े 10 मिनट में रिसर्च कर डालेंगे और दुनिया के सबसे बड़े रिसर्चर बन जाएँगे। वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटा किया गया है ना सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन, क्यों सम्राट अशोक का ही है, कैसे उनका नाम पता चला, पहले ब्राह्मणों ने फेक न्यूज़ फैलाई थी कि कहीं नाम ही नहीं है। कहिए कि 1915 1837 में तो दीवान-पिय पढ़ा गया था। एक इंस्क्रिप्शन मिल गया 1915 में मास्की का जिससे उनका नाम वेरीफ़ाई हुआ, कर्नाटक में मिला था। तब जाके पता चला था कि भैया उनका ये नाम है। नहीं तो ब्राह्मण तो सीधे-सीधे इनकार ही कर दिए थे कि हम मानेंगे क्यों? क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्यों मान लें उसका? तो ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक का जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें वो सम्राट अशोक का ही आपने बोला था ना कि हम ये साइंटिफिक रूप से जानते हैं कि सम्राट अशोक का ही क्यों माने, तो मास्की के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब हम आपको एक और इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं। आप बोल रहे थे ना कि बुध लिखा हुआ कब मिला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। स्क्रिप्चर्स जो बातें कहते हैं बुद्धिज्म की, ब्राह्मणों की तरह गपोड़ थोड़े हाँकते हैं। बुद्धिज्म का सम्राट अशोक का प्रमाण जो है ग्रीक से भी मिलता है। वहां पे जो समकालीन लेखक थे, लेखनी थी, वो सब प्रमाण देते हैं। ये देखिए रुमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, सम्राट अशोक ने अपने एक इंस्क्रिप्शन में शायद गिरनार का 13वां इंस्क्रिप्शन है, वो 13 इंस्क्रिप्शन है, उसमें अपने समकालीन 5 विदेशी राजाओं का नाम लिखवाया है और भी लिखवाया था। लेकिन एक ब्राह्मण जो है, एक बनिया जो है, इन लोगों को बड़ा दर्द हो गया। सब का किए लगा के बम वम रोड बनवाते समय उड़वा दिए। एक जैन भी था जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया, 2-3 नाम मिट गए। पता नहीं क्या दर्द था इन लोगों का, लेकिन फिर भी 5 नाम वहां से डिकोड हुआ। उस 5 नाम से सम्राट अशोक के समकालीन राजा जो हैं, उन ग्रीक का जो राजा था, इजिप्ट का राजा था, उनका पता चला, डिस्टेंस पता चला, कितनी दूरी थी भारत से उस समय की। उससे भी वेरीफाई हो गया कि उस समय का राजा वहां पे कौन सी सदी में वो राजा था। मल्टीपल जगह से वेरीफाई हुआ है, तब जाके वो सम्राट अशोक का उसकी टाइम लाइनिंग सेट हुई है। श्रीलंका में उन्होंने अपने बाल बच्चों को भेजा था, वहां का इंस्क्रिप्शन मिला, वहां से भी वेरीफाई हुआ। ग्रीक में इन्होंने भेजा था अपने लोगों को, वहां से वेरिफिकेशन हुआ, वहां के स्क्रिप्चर मिले। तो ये मल्टीपल जगहों से जाके डिफाइंड होके तब जाके सम्राट अशोक की सारी चीजें पता चली हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सम्राट अशोक का एक रोमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना, इन इंस्क्रिप्शन पाली पाकित में लिखे हैं, प्लस इनमें जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, उसकी बनावट एक जैसी है, जिससे भी ये वेरीफाई होता है कि इनके गुप्ता वंश का थोड़ा अलग हो जाता है, सुंग सुंग के टाइम का थोड़ा अलग हो जाता है, हर समय के राजाओं का थोड़ा थोड़ा अलग बदलते जाता है, उससे भी वेरीफाई होता है मल्टीपल जगह से। आपको नहीं जानकारी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यहीं पे सर आप वो रिसर्च कर डालेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये नेपाल में मिला रुमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसमें पाकित लैंग्वेज था, धम्मलिपि थी। क्या लिखवाते हैं? देवान पियन पियदसिन लाजिन विसति वसा भी सितेन अतन आगाच मही इते हिद बुधे जाते शक्य मुनि। यहाँ बुध जो है हिद बुधे, शक्य मुनि, शाक्य मुनि बुध है, इनका पूरा क्लियर यहाँ पे जिक्र आता है। फिर यहाँ लिखे हैं हिद भगवत जाति लुम्नी गामे उबलिकटे, यहाँ पे लिखे हैं 8 भागी ये च लिखे हैं, चूंकि जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बनी गांव में हुआ है, इसीलिए उस गांव से 8 भाग हिस्सा जो है, 8 में से एक हिस्सा मैं टैक्स लूंगा, बाकी जगह 1/6 लगता था। और वहां पे वो डिस्काउंट देते हैं कि इस जगह पे उनका जन्म हुआ है। इससे वेरीफाई हुआ कि सम्राट तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। और ये सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन आज से लगभग 2300 साल पहले के इंस्क्रिप्शन हैं, जो बुद्ध के सिर्फ 200 साल 250 साल बाद के हैं, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है माने जाते हैं। ठीक है ना, स्क्रिप्चर्स तो बता ही रहे थे, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने वेरीफाई किया है। अब बोलिए इसमें आपको क्या कहना है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलिए। हाँ जी, मुझे 2 मिनट बोलने देना पड़ेगा आपको, काटिए मत, ठीक है। बोलिए ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, बुद्ध का जो भी वो था, पहले पहले मुझे आप ये बताइए, बुद्ध ने अपना जो पूरा जिंदगी लगा दिया है, किसके लिए लगाया है बताइए? किसी को सिखाने के लिए लगाया ना? बुद्ध का शिक्षा क्या थी? बुद्ध ने क्या हेमंत किस पे गोगोई, मेहनत आप किया? सुबह सुबह उठ के और पंचगव्य लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बताइए। नहीं। क्यों नहीं लेते हैं? कौन सा लगभग क्या है? पंचगव्य है, जैसे आपने कहा था ना कि आप गाय खाते हैं, हाँ, यहाँ मिलता तो नहीं है, जब भी विदेश जाता तो सुनिए, खाता हूँ।
बताइए। हाँ, विदेश में जाके खा लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो जो यहाँ मिलेगा गाय तो है खा ना, लूंगा बोले। मिलेगा तो खा लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप जो है ना, वो गाय जो है उसके शरीर में कुछ अंग भी हैं, वो खाती है तो खाने के बाद से वो भी टट्टी करती है, तो हाँ, उस टट्टी जो निकलती है ना उसको गोबर कहा जाता है। और जो वो उसके शरीर के जो अवशिष्ट लिक्विड्स हैं वो जो निकलते हैं गोबर सुसुम। को आप फर्टिलाइजर की तरह, मेरे हिसाब से बेस्ट फर्टिलाइजर। हाँ, बताइए। हाँ, तो जो खाता है वो अपने शरीर को फर्टिलाइज ही तो कर रहा है ना, गोबर और गोमूत्र खा लेता है, उसको उठा के वो बड़े से फिर उससे ना दूध निकलता है, उस दूध अरे का भाई, मैं दही मैं बनाया जाता है। मैं सुन उसका लीजिए क्यों अपने, खाऊंगा, उसको ही खाऊंगा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे आप भक्त हैं, आप ऐसे भक्त हैं माता जी को ही खा जाते हैं, पर ऐसे ऐसे भक्त हैं जो माता जी को नहीं खाते हैं लेकिन उनका जो विशिष्ट पदार्थ निकलता है, गोबर गोमूत्र दूध दही घी, उसको खाते हैं। खाने का तरीका है ना, ये तो समझिए। अलग अलग तरह के भक्त हैं, आप डायरेक्ट माता जी को ही खा जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं माता जी को नहीं खाएंगे हम, जो है इसमें से जो गोबर गोमूत्र और दूध निकल रहा है उससे जो दूध और दही बनेगा उसको पांचों को मिला देते हैं, उसको कहते हैं पंचगव्य, उसको खाते हैं। तो आप पंचगव्य लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्यों गोबर अभी भी नहीं गोमूत्र समझ में आ खाऊंगा, रहा उसको है? ही खाऊंगा ना। सुनिए, गोबर मुझे इससे गोमूत्र कोई आपको नहीं, मतलब नहीं है अच्छा कौन कभी क्या खाता है। कभी टेस्ट नहीं किए हैं, कभी टेस्ट नहीं किए हैं पंचगव्य? ना क्यों खाऊंगा भाई, मैं उसको खाऊंगा ना, उसका मूत क्यों खाऊंगा, उसका गोबर क्यों, उसको खाऊंगा ना। बताइए, आप सीधे मतलब माता जी को ही खा जाइएगा उनका। अब लेकिन भारत में तो पंचगव्य खाने की प्रथा है, यहाँ तो सब माता जी पे बवाला हो जाएगा। नहीं, माता जी रहेंगी यहाँ तो हमेशा अभी गोबर आप गोमूत्र आते यहाँ रहेगा, कहाँ, खाती रहेंगी। देखिए आप पहले तो सुनिए इसको। पराशर मनुस्मृति पढ़े हैं, पराशर स्मृति पढ़े हैं, पंचगव्य बड़े डिटेल्स में लिखा हुआ है उसमें। इसको ना आप अपलोड मत करिए, मैं जो बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखें, आप हैं हिंदू धर्म के, हैं कि नहीं है, सही सही बताइएगा, बोलिए। आधा है ना? तो आधा क्या चीज के हैं? एक होता कम्युनिटी, ओके, हाँ, हम वो तो जहाँ जिस ठीक है, कम्युनिटी में आधा है। है क्या? नहीं, आधा आप हिंदू हैं, आधा क्या है? अगर मान लीजिए कल को मैं पैदा हो गया, हम्म। कहाँ पे पैदा हो गया, क्रिश्चियन में, ज्यूस का बीच में पैदा हम्म। हो गया, या आप ब्राह्मण के ईसाई बीच में हैं? पैदा हो गया, मैं वही आप लूंगा ना। ईसाई हैं? मैं पूछ ना रहा हूँ, आप ईसाई हैं? ना, तो आधा क्या है? कहीं ऐसा हम तो धर्म नहीं के है बारे में कि सोचते ही नहीं आधा है। वाईफाई है और आधा टोपी हटा हुआ है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, आप अगर मुझे पूछ रहे थे धर्म क्या है, मतलब धर्म क्या है, मुझे नहीं पता। अरे वो तो हम मैं बात जहाँ पे, कर लेंगे ना। देखिए हेमंत गोगोई जी, कहीं भी आप जाइएगा ना, बंदा बीमार है तो पहले ना उसका जो तकनीकी जांच होती है, आपका पूरा जो है सीटी स्कैन होगा ना, आपका एमआरआई स्कैन होगा, एक्चुअल आपकी बीमारी क्या है, तब तो बीमारी पकड़ में आएगी ना। तो आप वही उसी चीज से भाग रहे हैं। पहले आप ये बता मैं दीजिए ना नहीं भाग सीधे रहा सीधे हूँ। कि आधा है क्या, आधा और क्या है? आधा तो हिंदू है, आधा क्या है? हम लोग देखिए, मैं तो इसको आप कोई मुस्लिम है? रिकॉर्ड कर टुगेदर नहीं डालिएगा, ठीक है। नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप कह दिए तो मत बिल्कुल नहीं डालिए, डालेंगे। मत डालिए उसको, मत पब्लिश करिए। हम लोग का देखिए, हम लोग का जो हम्म। ट्रेडिशन है, अभी हम लोग थोड़ा ट्रेडिशन भी, मतलब 50% ट्रेडिशन है हम लोग अपना, ओके। ठीक है। और बाकी जहाँ भी जहाँ रहते हैं हम चाइनीज, मिलजुल के रहते हैं। मतलब फिफ्टी हाँ, परसेंट चाइनीज है। अभी वो कहाँ, अभी हमको पता नहीं है ना कहाँ से क्या, जो हिस्ट्री कहते हैं हमारा पूर्वज जो कहते हैं वही है ना, हमको तो पता नहीं है ना। तो आप तो चाइनीज है ना, चाइना से तो आए थे 13वीं सदी में। देखिए, इस टॉपिक पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप साइंस का आदमी है, अगर साइंस आप जानते हैं, बिलीव करते हैं, देखिए ह्यूमन बीइंग का शुरुआत अफ्रीका से हुआ था। जेनेटिकल उसका एविडेंस है, एवरीबॉडी देखिए इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफ्रीका, ओके। उसके हेमंता बाद गोगोई, क्लाइमेटिक कंडीशन के बगैर हे वजह हेमंता, वजह से लोग हे गोरा हे हो। हे हेमंता गोगोई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जाइए और आज की डेट में किसी बंदे के पास जाइए और जमीन उसका है ना, जमीन का टुकड़ा, उस पर जाकर जबरदस्ती कब्जा कीजिए, ठीक है। एक फ्री, एक प्लॉट रखा हुआ है और कोई कहे ना जो पहले जाएगा उसी का प्लॉट हो जाएगा, और एक बंदा जो है 1 सेकंड पहले आपसे पहुंच गया, उसके नाम का प्लॉट हो गया। आप 1 सेकंड लेट से पहुंचे, वो प्लॉट उससे छीन के ले लीजिए ना, ले लेंगे आप छीन के? अगर सरकारी नियम है कि जो पहले पहुंचेगा उसी का हो जाएगा, कोई बंदा आपसे 1 सेकंड पहले वहां पहुंच गया, आप उसे प्लॉट वो ले लेंगे? बोलिए। देखिए, वो जो नहीं लेना है, वो हम्म। जिसका दिमाग में आएगा ना, वही एक हम्म। बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, समझ में आ हम रहा है ना। आपसे एक अरे, इवोल्यूशन। ए हे, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक जगह खाली प्लॉट है, सरकारी नियम है कि जो वहां पे पहुंचा, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसके नाम का प्लॉट होगा। आप 1 सेकंड लेट से पहुंचे हैं, आपसे 1 सेकंड पहले एक बंदा वहां पहुंच गया, प्लॉट आपका होगा या उसका होगा, ये बताइए। देखिए, अगर वो रूल है तो मैं 1 सेकंड लेट हम्म। पहुंचा तो मेरा नहीं होगा ना, रूल आपका सबने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, होगा ना। नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से,
1 सेकंड में आपका नहीं हुआ, 1 सेकंड में वो ज़मीन आपसे 1 सेकंड पहले वाले का हो गया और आप हमें अफ्रीका पहुँचा दिए कि अफ्रीका से आएँ, अफ्रीका से आएँ। यहाँ 1 सेकंड में प्लॉट जो है, जो राजा आया, जो कब्ज़ा किया, जिसका हो गया, वो कब्ज़ा करके ले लिया और आप हमें अफ्रीका, अफ्रीका कर रहे हैं। यहाँ खेल ज़मीन और संसाधन के कब्ज़े का है। कोई व्यक्ति हमारी चीज़ों पे कब्ज़ा किया है, अवैध कब्ज़ा करके बैठा है। अपनी विदेशी चीज़ें जो हैं, लेके रखा हुआ है, थोप रहा है हम पे, हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, हमारी मूर्ति कला, शिल्प कला को बर्बाद कर रहा है, हमारे संसाधन बर्बाद कर रहा है और आप अफ्रीका बोल रहे हैं कि सब लोग अफ्रीका से आए हैं, हम उसका क्या करेंगे अफ्रीका से आए हैं तो? यहाँ 1 सेकंड में ज़मीनें जो हैं कब्ज़ा हो जा रही हैं, पहले और बाद का अंतर हो जा रहा है। 1 सेकंड के आधे हिस्से में भी धावक जो है गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरे को सिल्वर मिल जाता है, ब्रोंज मिल जाता है और आप अफ्रीका, अफ्रीका ये कहाँ से ये सब फालतू और फ़लूदे वाली चीज़ें सोच के आते हैं आप कि अफ्रीका से आए हैं, यहाँ से आए हैं, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। सारा खेल ज़मीन और संसाधन के कब्ज़े का है, गोगोई। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बोलिए, बात सुनिए, वो तो गेम है, बोलिए। मतलब वो एक वो है, एक जिंदा रहने का एक वो है। मैं आपको बताता हूँ, अब अगर आप हुँ, अगर बोलेंगे ना, ये अगर हुँ, कहीं पे भी ना जेनेटिकल अगर हुँ, एनालिसिस आप करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा यहाँ का, इंडिया का हिस्ट्री, हुँ, मैं इमेजिन करता हूँ क्या है यहाँ का, जो हुँ। जो ओरिजिनल लोग है ना, वो आपको यहाँ पे बस कहाँ मिलेगा, जो बहुत पहले, मतलब हो सकता है 1 लाख साल पहले आया होगा, जो छोटा नागपुर हेमंता गोगई, आप कहाँ 1 लाख साल, 2 लाख साल पहुँच रहे हैं? कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा-सा खेल है, जो पहले है, जो पहले से है, उसका ये सारा चीज़ है, बाद वाले ने आके कब्ज़ा कर लिया, बस ये खेल है। 1 लाख, 2 लाख कुछ नहीं होता। अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, 1 सेकंड में किसी का हो जा रहा है या किसी का छूट जा रहा है और आप 1 लाख साल और अफ्रीका और पता नहीं, ये सब बातें ना टाइम पास करने वाली आप बोल रहे हैं। ठीक है, हेमंता जी, चलिए और लोग आए हैं ना डिबेट करने, तो उनसे थोड़ा डिबेट करना है। और जो आप बुद्धिज़्म में पूछ रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा।